नमस्कार साथियों, मैं सोहन पुनिया आज आपका लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में कुछ खास बात बताना चाहता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर ये बातें सुनने में आती थी कि आज के ज़माने में एआई ने मानव की जगह ले ली है, यानी कि आज के ज़माने में रोबोट आदमी की जगह काम करने लगेंगे। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं कि एआई कभी भी मानव की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि जो गलतियां एआई करता है वो गलतियां आदमी नहीं करता। और आज यही चीज़ देखने को मिली एस्टेट के एग्ज़ाम में। सुनने को आ रहा था कि एस्टेट का एग्ज़ाम जो बनाया गया है वो एआई के माध्यम से बनाया गया है, और अगर ये एआई के माध्यम से बनाया गया है तो पेपर को देखकर भी ये लगता है कि एआई ने ही इस एग्ज़ाम को बनाया होगा। लेकिन जब बच्चे पेपर दे करके आए उससे साफ पता चल रहा था कि एआई ने इसके अंदर कितनी सारी गलतियां की हैं, और गलतियां भी किस प्रकार की। हिंदी में कुछ लिख रहा है, इंग्लिश में कुछ लिख रहा है, जहाँ पर कोमा लगाना है वहाँ पर हाइपन का चिन्ह लगा रहा है, जहाँ पर आयु लिखना है वहाँ पर वायु लिख रहा है। इतनी छोटी छोटी सी गलतियाँ जिनकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट सफ़र हुए, और हो सकता है उनको किसी न किसी दिक्कत का भी सामना करना पड़े, क्योंकि अभी तक तो ये ऐसा पता नहीं लग पाया कि आंसर की क्या आएगी, क्या इन चीज़ों के ऑब्जेक्शन कौन कौन लगाएगा, क्या इनके मार्क्स बच्चों को दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। और कोई एक दो क्वेश्चन की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें छोटी छोटी गलतियां की गई हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं, मैंने आज मेरे सामने ये एग्ज़ाम है तो इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊँगा जिससे ये पता चलता है कि एआई ने कितनी गलतियाँ की है। और हाँ, अगर ये एग्ज़ाम एआई ने नहीं बनाया तो फिर ये किसी इंसान ने बनाया, और इंसान ने अगर ये बनाया तो इतनी सारी गलतियां एक एग्ज़ाम बनाने वाला कैसे कर सकता है। और अगर ये एआई ने बनाया तो फिर क्या बोर्ड ने इसको मैन्युअली चेक नहीं करवाया? इतनी बड़ी लापरवाही बोर्ड कैसे कर सकता है? क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, अगर एआई से हम किसी चीज़ को टाइप करवाएंगे तो उसको मैन्युअली तो एक बार ज़रूर चेक करवाएंगे, और अगर चेक किया है तो फिर इतनी गलतियां कैसे रह गई, ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन मैंने टिक लगाए हैं, ये तो मैंने लगाए हैं, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर डाउट और छोटी छोटी गलतियां हैं, और बड़ी माइनर सी गलतियां, बड़ी बेसिक गलतियां, जो गलतियां देखते ही पता चल जाती है कि ये तो साफ गलती है। आइए मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हिंदी में सिर्फ पढ़ना लिखा हुआ है और इंग्लिश में राइटिंग एंड रीडिंग लिखा हुआ है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग हो, यानी कि दोनों जगह एक ही होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन में देखिए, इसमें दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। इसमें वो सेंटेंस ही नहीं दिया गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किसका ये बताना है, आगे जो सेंटेंस लिखना था वो सेंटेंस ही नहीं लिखा। ऐसा भी हो सकता है क्या जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन ही ना लिखे? ये ऐसी गलती मेरे ख्याल से इंसान तो नहीं कर सकता। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 ये देखिए, यहाँ पर 71 क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिए। यहाँ पर मैंने डैश भी लगाया हुआ है, ये मार्क किया हुआ है। यहाँ पर जेड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ हिंदी में तो लिखा है परंतु इंग्लिश में जेड नहीं लिखा हुआ। ऐसा हो सकता है? इंसान ऐसी गलती नहीं कर सकता, ज़रूर ये एआई ने बनाया है। और अगर एआई ने नहीं बनाया तो ये मैन्युअली किसी ने बनाया हो, तो ऐसी गलती इंसान नहीं कर सकता। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ 78 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखिए 78 क्वेश्चन, उससे पहले कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 75 क्वेश्चन देखिए आप। ये देखिए, छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। एक तरफ इंग्लिश में जहाँ दिया हुआ है वहाँ पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, यानी कि 22/7, और इंग्लिश में जहाँ दिया हुआ है 84/99 पाई की वैल्यू दी हुई है। दोनों ही माध्यम में अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकती है? यहाँ पर भी ये क्वेश्चन गलत है। तो इतने सारे क्वेश्चंस गलत हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए आप, 80 में यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में इसके ऊपर बार लगाना था।
यहाँ इसके ऊपर बार लगाना था और बार नहीं लगाया गया। अगर बार नहीं है तो बच्चे इसके मीनिंग को कैसे समझेंगे? बड़ी माइनर सी गलती है, तो इससे बच्चों का क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113। अब यहाँ पर 113 क्वेश्चन को देखिए। अब इसके दोनों तरफ के ऑप्शन को आप रीड आउट कीजिए। दोनों के हिंदी और इंग्लिश में जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहे। एक जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है इंग्लिश में, वो हिंदी में पहले नंबर पे दिया हुआ है, यानी कि उनका जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो चेंज की हुई है। तो डेफिनेटली पर जिस पर हिंदी ने पढ़ा होगा या इंग्लिश में पढ़ा होगा उस बच्चे का गलत हुआ होगा, क्योंकि दोनों ही मीडियम में जो ऑप्शन है वो सेम रहने चाहिए। और हैरानी की बात बताऊं मैं, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी पढ़ा जिसमें आयु की जगह शायद वायु, पता नहीं, वायु की जगह आयु इस तरीके से लिख रखा था। जहाँ पर कोमा लगाते हैं वहाँ पर डैश लगा रखा है, एक डंडा यानी कि वन की तरह ट्रीट हो रहा है। तो उसको अगर बच्चा वन ट्रीट करेगा तो क्वेश्चन को कैसे ठीक करेगा? इतनी सारी गलतियाँ, और कोई थोड़ी गलतियाँ नहीं, बड़ी लार्ज अमाउंट में गलतियां हैं। आप मुझे ये बताइए कि इतने सारी गलतियां पर हर बच्चा ऑब्जेक्शन कैसे लगाएगा? और अगर बच्चा ऑब्जेक्शन लगाएगा, एक क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन की फीस 1000 रुपये है। अगर 15 क्वेश्चन हुए तो 15 क्वेश्चनों की ऑब्जेक्शन की फीस 15,000 रुपये हो गई। एक बच्चा 15,000 रुपये कैसे दे पाएगा? और हैरानी की बात, एक फॉर्म को फिल अप करने के लिए 800-900 रुपये लगते हैं। मेरे ख्याल से 900 रुपये फीस है। 2 एग्जाम एक साथ भरे तो 1800 रुपये फीस लगती है। 900 रुपये तो फॉर्म के फिल करने के हैं, पर एक क्वेश्चन को जो ठीक है, बोर्ड की गलती की वजह से गलत हुआ है, उसको ठीक करवाने के 1000 रुपये हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी है। बोर्ड ने इतने सारे गलत क्वेश्चन इसके अंदर डाले हुए हैं, इतने सारे गलत क्वेश्चनों के कैसे वो ग्रेस मार्क्स देंगे, ये बड़ा देखने लायक रहेगा। और बच्चों को कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, ये भी देखने लायक रहेगा। यानी कि यहाँ पर ये साफ नज़र आ रहा है कि ये पैसों को कमाने की एक मशीन बनाई गई है कि इस हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा का एग्ज़ाम प्रदेश भर से लोग भरते हैं, दूसरे स्टेट से भी लोग भरते हैं। इतनी सारी गलतियां, एक एक बच्चा 15-15 हज़ार रुपये देगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी अमाउंट में पैसा इकट्ठा हो जाएगा। इतना पैसा तो वो पूरी जॉब में सभी कर्मचारियों को नहीं देंगे, लेकिन इतना सारा पैसा वो सिर्फ एक स्टेट के एग्ज़ाम से इकट्ठा कर लेंगे, और फिर उसके बावजूद भी पता नहीं उनको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि अगर ये पेपर AI ने बनाया है तो AI इंसान की जगह नहीं ले सकता। AI से बनाया है तो मैनुअली चेक होना चाहिए था, और अगर ये मैनुअली चेक हुआ है तो फिर इतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। और अगर ये इंसान ने बनाया है तो फिर तो इतनी गलतियां होना बिल्कुल ही बड़ी लापरवाही बोर्ड की दिख रही है। इस लापरवाही को देखते हुए मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर बंदे तक इस वीडियो को पहुँचाएं, ताकि बोर्ड के चेयरमैन तक भी ये वीडियो जाए और इस वीडियो के ऊपर कुछ संज्ञान लिया जाए, ताकि जिन बच्चों ने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया है उन बच्चों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। नहीं तो सरासर ऐसा भी हो सकता है कि ये पेपर कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसमें इतनी सारी गलतियाँ हैं। और अगर ये पेपर कैंसिल हो जाता है, सरकार ने इस पेपर को कंडक्ट करवाने में इतने सारे पैसे खर्च करे हैं, उस सारे पैसे को कौन देगा? क्या कैंडिडेट देंगे? और डेफिनेटली तौर पर वो पैसा कैंडिडेट की जेब से ही निकाला जाएगा, इस जनता से निकाला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे कहाँ से लेती है? आम जनता से लेती है, वहीं से वो टैक्स वसूलती है, उन्हीं से सारी चीज़ें चलाती है। तो फिर पब्लिक ये पैसा क्यों दे, जबकि पब्लिक की तो कोई गलती नहीं है? तो मेरा मानना तो ये है कि चेयरमैन सर अपनी जेब से ये पैसा भरें। अगर दोबारा एग्जाम लिया जाता है तो पैसा जेब से नहीं कि गवर्नमेंट से, पैसा जेब से, क्योंकि उस कुर्सी की भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है। जो कुर्सी पे बैठे हैं उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती क्या वो मैनुअली पेपर को चेक नहीं करवा सकते? इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।